बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो मैंने कल की वीडियो में इसका आइडिया आपको ऑलरेडी दे दिया था कि हम जो जनरल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि सर जिस तरह के हम यहाँ पे ज जा रहे हैं, बैठे हैं एग्ज़ाम के अंदर और हमारे पास ऑप्शन है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम 2 या 3 पेपर दे रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम तीनों जो हैं वो सेंटर बेस्ड देंगे। मतलब आपके लॉ, टैक्स और कोई भी अकाउंटिंग का पेपर है, तो आप इसके लिए प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करते हैं कि जी हमने तीनों सेंटर बेस्ड देने हैं। लेकिन इन केस के सेंटर बेस्ड ना हुए तो आप कहते हैं कि क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स और ये वाले जो पेपर हैं इनको हमारे लिए टाइप करके सॉल्व करना मुश्किल है, हमें फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह इंसर्ट करने नहीं आते, हमें नहीं पता कि कैसे हम हैश डालते रहें उसके अंदर या उसके अंदर बाकी चीज़ें कैसे इंसर्ट करें जो हम टाइपिंग से करते हैं। तो हम एक पेपर जो है लॉ का उसको हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करा देंगे, बाकी 2 की फ़ी कैरी फॉरवर्ड करा देंगे। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम अभी तक ऐसा नहीं हो सकता। आईकैप के सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि आप पेपर टू पेपर चल सकें। या तो आपको पूरी अटेम्प्ट की फ़ी कैरी फॉरवर्ड करानी पड़ेगी या तो ये है कि भाई सारी की सारी फ़ीस आपकी डूब जाएगी। तो लिहाज़ा ऑनलाइन पे या तो सारा शिफ्ट होना पड़ेगा या तो सारा का सारा आपको कैरी फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा हाँ, ये ऑप्शन मौजूद है कि आप एक ऑनलाइन और एक सेंटर बेस्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे लॉ जो है वो ऑनलाइन देना है और टेक्स्ट जो है वो आप सेंटर बेस्ड पे सिलेक्ट करते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आप फी कैरी फॉरवर्ड नहीं करा सकते। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स का पेपर है सेंटर बेस्ड हुआ तो मैं दे दूँगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर मैं नहीं दूँगा, टैक्स की फी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? अब आपको दोनों ही ऑनलाइन देने पड़ेंगे अगर इन केस के फिजिकल एग्ज़ाम नहीं होते। ओके। तो बाकी आज की वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट दी हुई थी उसके ऊपर हम बनाते हैं और हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं कि भाई केड़ा-केड़ा नवा पंगा खड़ा होया है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, आपका सराउंडिंग क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, नेट वगैरह इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम देखते हैं आईकैप ने क्या गाइडलाइंस इश्यू की हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। बाकी अगर इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर उसका आंसर वहीं पे करने वाला होता है तो मैं वहीं कर देता हूँ और अगर उस पे वीडियो बनानी होती है तो मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पक्की पाई लाइक शाइक मारना है आप लोगों ने, इस पे कोई दूसरी बात नहीं है। मैं बार-बार आपको याद नहीं कराऊँगा, आपकी मर्ज़ी है, खैर कोई नहीं। चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी। ये इतनी सारी अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन है बेटा, वो सिंपल सा बता रहे हैं कि हमने एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है कोविड-19 की वजह से, ब्ला। खैर पढ़ लेना, इडी अंग्रेज़ी तुहानू आंदी है। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? अब इसके ऊपर जनरल आइडिया दिया है और आगे चल के इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो कहता है कि जी यार रिलायबल कंप्यूटर और लैपटॉप। रिलायबल से क्या मुराद है? कम से कम भाई वो चलदा होना चाहिदा। ऐसा ना हो कि भाई वो 10 मिनट चलने के बाद गर्म होके बन जाए। मतलब हमारे पास जो हमारे लेवल पे स्टूडेंट लेवल पे लैपटॉप होते हैं ज़्यादातर हमारे पास, वो किसी का हीट अप हो जाता है, किसी की विंडो क्रैश हो जाती है, किसी की नीली स्क्रीन हो जाती है, किसी की स्क्रीन रंग-बिरंगी हो जाती है। तो लिहाज़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रिलायबल होना चाहिए जिसके ऊपर आप कम से कम इतना भरोसा कर सकें जितना आप अपने अब्बू के ऊपर कर सकते हैं। ओके? आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो जिसके साथ एक वेबकैम लगा होना चाहिए, वेबकैम कैसा हो और माइक्रोफ़ोन भी होना चाहिए, मतलब आपके पास माइक भी होना चाहिए, वो कैसा हो, तो हम इसकी भी डिटेल आगे चल के देंगे, जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करे, जो आगे उन्होंने बताई हैं। आपके पास एक बिल्कुल ही खामोश सा रूम होना चाहिए जिसके अंदर परिंदे की आवाज़ें भी नहीं पहुँचनी चाहिए और उसका दरवाज़ा बंद हो। शुक्र है यहाँ पे इन्होंने सिर्फ़ दरवाज़ा कहा है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि उसकी कुंडी भी लगी होनी चाहिए, ओके। क्लियर वर्क स्पेस हो, मतलब आप जिस टेबल के ऊपर बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, आप मंजी के ऊपर बैठ के रज़ाई डाल के पेपर ना दे रहे हो, प्लीज़ काइंडली किसी टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर रख के बैठो और वो वर्क स्पेस क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे कागज़ वगैरह, नोट्स वगैरह या पेपर वर्क या इस तरह की चीज़ें मौजूद ना हों। ठीक हो गया? मतलब एक लैपटॉप और एक फ़ोन होना चाहिए टेबल के ऊपर। इसके अलावा कुछ नहीं। स्मार्टफ़ोन विद एक्टिव सेल फ़ोन कनेक्शन, और आपके पास एक स्मार्टफ़ोन हो। इससे मुराद बेटा पतला फ़ोन नहीं होता, बल्कि आपके पास एंड्रॉयड या आईफ़ोन वगैरह जो एप्पल के मोबाइल हैं, ये वाले मोबाइल होने चाहिए जिसके अंदर कैमरा वगैरह हो, जिसके अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो सकती हैं। ज़ाहिर बात है आपको कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएँगी, वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपके मोबाइल के अंदर। ठीक हो गया? और आपके पास उसका सेल फ़ोन कनेक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई सिम मौजूद हो। तो लिहाज़ा क्यों? क्योंकि वो आके आपने आपको कॉल करनी होती है, वो आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं और आप कॉल अटेंड कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो जिसकी कम से कम अपलोडिंग स्पीड जो है वो 1 एमबी और 4 एमबी डाउनलोडिंग स्पीड होनी चाहिए। तो नॉर्मल एक 4 एमबी का कनेक्शन जो है वो बेहतरीन रहता है। अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं या पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको 4 एमबी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़ोंक का या जैज़ का या टेलीनॉर का ये वाले आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उनकी डिवाइस लेनी पड़ेगी। ये बात बेटा यहाँ पे क्लियर कर लें कि यहाँ पे वो जो बात कर रहा है कि भाई 4 एमबी का इंटरनेट हो, आप मोबाइल से जो पोर्टेबल हमारा हॉटस्पॉट होता है, उसके ज़रिए कनेक्ट नहीं कर सकते।
तो फिर अगर या तो आपके पास वायर्ड कनेक्शन हो या तो पिटसेल का कनेक्शन हो, या फिर अगर आप सिम यूज कर रहे हैं तो आपके पास उसकी डिवाइस होनी चाहिए, जो वाईफाई डिवाइस है, जिस तरह मैं अभी जोंग की यूज कर रहा हूँ। खैर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो यूपीएस होना चाहिए। तो बेटा यूपीएस का आप सबको एब्रिविएशन यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होता है। मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन अभी मुझे भी पता चल गया है। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वो आपका होना चाहिए इन केस डेस्कटॉप सिस्टम और ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन इज यूज्ड। तो वो कहता है कि कहीं पे भी आप ऐसा इंटरनेट यूज कर रहे हैं जिसके साथ कोई ऐसी डिवाइस या नेट लगा हुआ है जो ब्रॉडबैंड है, और उसको मुसलसल पावर देने के लिए आपके पास यूपीएस होना चाहिए। लैपटॉप के लिए वो कह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं कि यूपीएस हो, अगर लैपटॉप की बैटरी जो है वो इनफ है, आपकी 3.5 घंटे की 4 घंटे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं और ऐसा इंटरनेट यूज कर रहे हैं जो कि ब्रॉडबैंड होता है, बेटा ये जो होता है इसकी आपको एक्सप्लेनेशन फिर कभी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये लाइट के ऊपर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, इनके राउटर्स वगैरह होते हैं और उससे ये चल रहा होता है, तो लिहाजा लाइट गई तो नेट गया। आप में से अक्सर को पता होगा जो खासतौर पे लाहौर वगैरह इन इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज है वो नेट प्रोवाइड करती हैं घरों में, तो जब लाइट जाती है तो आधे घंटे बाद वो नेट भी चला जाता है। वजह क्या है कि वो पीछे सर्वर सारा लाइट के ऊपर चल रहा होता है। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन देखते हैं आगे। वो कहता है कि एग्जामिनीज विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ ब्रेक, आपको एग्जाम के दरमियान में कोई ब्रेक नहीं होती, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सुसु की हो, कोई भी हो, आपको ब्रेक नहीं मिलनी। Examinee will not be allowed to open or use any other application including Microsoft Office। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि हमने वो देखा जो प्रैक्टिस टेस्ट था उसकी वीडियो के अंदर देखा, उन्होंने कहा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने नहीं यूज कर सकते। और उसके बाद विंडो हेल्प नहीं यूज कर सकते, और आप इस तरह क्यूएमटी, फंक्शन इंग्लिश, बीसी के पेपर में तो हेल्प वगैरह यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। हाउएवर they will be allowed to use Microsoft Office in the paper of IT। तो बेटा ये वैसे AFC के लिए जनरली जो गाइडलाइन है ये इशू की गई थी, लेकिन अब कैफ में उन्होंने क्योंकि अगली जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके अंदर उन्होंने क्योंकि क्लियरली कह दिया है कि आप यूज कर सकते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। एग्जामिनर्स में की कैलकुलेटर प्रोवाइडेड इट, तो आप जो कैलकुलेटर है वो रख सकते हैं अपने साथ, लेकिन वो आई कैप की लिस्ट में होना चाहिए। लिस्ट क्या है? वो आपकी जो आई कैप की वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। मैं वो भी एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आप यूज ऑफ पेन और पेपर फॉर रफ वर्क इज नॉट अलाउड, बेटा ये कैफ के लिए है, ठीक है, लेकिन आपको सॉरी एएफसी के लिए था कि आप पेन पेपर यूज नहीं कर सकते थे। आपको टेक्स्ट एडिटर के साथ उनमें जो उसका पोर्टल था जहां पे आपका टेस्ट होना है, पेपर होना है, वहीं पे मौजूद था, लेकिन कैफ के लिए उन्होंने बताया हुआ अलग से कि आप वहां पे रफ पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो लिहाजा यहाँ पे एक्सेप्शन मौजूद हैं, जो इंस्ट्रक्शंस न्यू आई है उनमें, तो ये नोट करते जाएं, ऐसा ना हो कि फिर आप वहां पे बैठे हो और बॉल पेन वगैरह आपके पास ना हो। आफ्टर एग्जामिनीज चेक इन प्रोग्रेस, एग्जामिनीज विल अलाउ नॉट अलाउड will not be allowed to attend any call except the call from this number of ICAP। अगर वंस आप एग्जामिनेशन रूम में आ गए और आप एग्जामिनर के साथ लॉग इन हो चुके हैं, आपका इन्विजिलेटर आपके सर के ऊपर आ गया है, अब आप सिर्फ इन नंबर से आने वाली आई कैप की कॉल के अलावा कोई कॉल अपने फोन से नहीं उठा सकते। इसके अलावा आपके कमरे में कोई दूसरा इंटर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एग्जामिनी में कीप ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, और उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होना चाहिए। बेटा आपने नेस्ले की बोतल कोई भी वो जो सफेद वाली होती है वो लेनी है, उसकी पानी रखना और उसके लेबल उतार देने। ऐसा ना हो कि भाई वो लेबल के पीछे लिख के ऊपर चिपकाया होना चाहिए, बूटी बनाई हो, उन बेचारों को नेस्ले का लोगो नजर आ रहा हो और आपको सारा पेपर अंदर नजर आ रहा हो, फॉर्मूलाज नजर आ रहे हो। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और उसके ऊपर लेबल नहीं होना चाहिए। चले आगे मूव करते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट लैपटॉप की क्या है? वो कहता है लैपटॉप सिस्टम जो है वो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट फुल करना हो। टैबलेट और स्मार्टफोन, दो चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर और एक फोन या टैबलेट। ये दो सेपरेट चीजें और इनका दो सेपरेट पर्पस है। अब आपने जो पेपर करना है बेटा वो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर ही होना है। आप टैबलेट या स्मार्टफोन के ऊपर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। टैबलेट और स्मार्टफोन किस लिए बेटा? ये आपको कॉल करने के लिए, आपके ऊपर इन्वेजिलेशन करने के लिए, आपके वीडियोस और पिक्चर्स लेने के लिए यूज होगा। ठीक है, लिहाजा पेपर हमेशा अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करना है। आगे देखते हैं। प्लीज नोट दैट टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग द एग्जाम, दिस विल बी यूज्ड ओनली फॉर शोइंग 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम। तो ये टैबलेट और मोबाइल फोन आपके इर्द गिर्द को देखने के लिए यूज होंगे और 360 वो होगा। खैर आगे चलते हैं। जो कंप्यूटर आपने लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो? इंटेल कोर i3 और
जिसका प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज का हो। तो अब आपने ये कैसे चेक करना है बेटा, आप सिंपल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे पता करनी है। माई कंप्यूटर पे जाएं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, नीचे से प्रॉपर्टीज ओपन करें और ये देखें ये आ गया। तो यहाँ पे आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है आपका। यहाँ पे कोर i3 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये आई नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज आ रहा है मेरा, तो ये 1 गीगाहर्ट्ज कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो कहते हैं कि जी भाई मिनिमम रैम जो है वो 4 GB होनी चाहिए। तो ये 4 GB रैम कम से कम मेरे पास, क्योंकि इस टाइम मिनिमम ये वाली रैम चल रही है 4 GB, तो ये 4 GB सिस्टम होना चाहिए आपके पास। और आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कम से कम 20 GB स्पेस होनी चाहिए। अब ये हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस बेटा जो आपकी इसके अंदर लोकल डिस्क है सी, इसके अंदर 20 GB होने चाहिए। डी वाली मैटर नहीं करती क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसमें रन करते हैं, तो इसके अंदर आपकी 20 GB स्पेस हो। वो मेरी तो खत्म होने वाली है, खैर डिलीट कर दूंगा तो ये मेरे सारी क्लियर हो जानी है चीज, लेकिन इसके अंदर आपकी 20 GB स्पेस मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्प्ले वगैरह ये आप छोड़ दें, ये नॉर्मली कंप्यूटर्स की होती है, इससे ज्यादा है, कम से कम 1024 से 768 होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में जो है वो वेब कैम होना चाहिए। अगर तो आपके पास लैपटॉप है उसमें इंटीग्रेटेड वेब कैम होगा और उसकी रेजोल्यूशन कम से कम 640 से 480 होनी चाहिए। ये जब आप अपना वेब कैम का यहाँ से सेटअप वेब कैम सर्च करके ओपन करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें वेब कैम नहीं होगा, आपको अलहदा से वेब कैम लेना पड़ेगा। यूएसबी वेब कैम ले ले साथ में, वो अटैच हो जाता है। तो लिहाजा वेब कैम में भी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल, बट लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और वो रन करता चाहिए। माइक्रोफोन, आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए, वो इंटरनल लैपटॉप वगैरह में नॉर्मली इंटरनल मौजूद होता है, कंप्यूटर्स में नहीं होता। कंप्यूटर्स के लिए आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, आप लैपटॉप के लिए भी एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए बेटा, आपके पास विंडो 8 होनी चाहिए, 32 या 64 बिट। तो लिहाजा वो कहते हैं कम से कम आपके सिस्टम में विंडो 8 या उससे ऊपर होना चाहिए। विंडो 7, एक्सपी, विस्टा और विंडो 98, लाइनक्स वगैरह ये वाले सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस टाइम क्योंकि मेरे सिस्टम में विंडो 7 चल रही है तो आप लोग विंडो 8 यूज करें। और विंडो 8 जो है बेटा वो काफी कुछ डिफरेंट है विंडो 7 से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी से आप विंडो 8 इंस्टॉल करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 32 बिट या 64 बिट सिस्टम कैसे पता चलता है बेटा, वो फिर आप वहीं पे रिक्वायरमेंट में जाएंगे, किधर गया, ये रही, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये 32 बिट होता है या 64 बिट होता है। यहाँ पे 86 भी आ रहा हो तो वो भी आ सकता है, उसमें भी कोई मसला नहीं, वो एक और चीज है, वो एक और सिस्टम टाइप होती है। खैर वो भी एक एलिजिबल सिस्टम होगा। आगे मूव करते हैं। वो कहता है कि जनाब स्मार्टफोन आपका 4.1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास एंड्रॉइड है, आईओएस है तो वो 10 होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। अगर एंड्रॉइड है तो उसका वर्जन 4.1 से होना चाहिए। तो आप अपने फोन की सेटिंग में अबाउट फोन में जाके इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, नॉर्मली आप सबके पास ये होगा। ब्राउजर कौन सा यूज करना है, वो कहते हैं गूगल क्रोम यूज करना है और वो भी वर्जन 82 से ऊपर होना चाहिए। तो वर्जन वगैरह चेक कर लेना उसका, मतलब आप सिंपल अपडेटेड इंस्टॉल कर लेना। इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम हो जाए, उसके अंदर ब्राउजर सेटिंग की क्या हो, जावा स्क्रिप्ट और कुकीज जो हैं वो इनेबल होनी चाहिए। अब जावा स्क्रिप्ट और कुकीज कहां से इनेबल होती हैं बेटा, सिंपल सा, आप यहां से सेटिंग में जाएंगे और इसके अंदर आपने देखना है, किधर गया, ये रहा कुकीज। यहाँ पे कुकीज में जाएंगे और कुकीज के अंदर आपने देखना है कि ये जो आपकी अलाउ ऑल कुकीज है इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए। मैंने भी किसी को थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपकी यहाँ पे अलाउ ऑल कुकीज के ऊपर क्लिक करके और उसको आपने सेव करना है। इसके बाद जो आपकी क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट है वो इनेबल होना चाहिए। वो कैसे इनेबल होता है बेटा जी, आप यहाँ पे साइट सेटिंग में, ये नीचे साइट सेटिंग आ रहा है, आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप जरा नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगा, आने दे, ये रहा जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलाउ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो इनेबल होना चाहिए, ये करना है। उसके बाद पॉपअप वगैरह साइटिंग मस्ट बी डिसेबल्ड। तो मतलब आपके अगर कोई एड ब्लॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो आप यूज कर रहे हैं तो वो इसमें यूज नहीं करेंगे। जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास दो यहाँ पे एक्सटेंशन है चल रही हैं, ये एड ब्लॉकिंग की हैं, ये पॉपअप ब्लॉकिंग वगैरह यूज करते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। फायरवॉल की सेटिंग बेटा जैसे ही आप वो सिस्टम जो है इसका इंस्टॉल करेंगे वो प्रैक्टिस टेस्ट वाला, तो वहां पे आपको पता चलता है फायरवॉल की सेटिंग में आपने यहाँ पे जाना है फायरवॉल में, और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जाके आप इन दो को एक्सेप्शन दे देंगे तो ये अलाउ हो जाएंगी, ताकि फायरवॉल जो है वो इनको प्रोटेक्ट ना करे। आगे चलते हैं, कस्टम सेटिंग्स। आपको ईमेल आएगी जिसके अंदर कुछ प्लगइन्स वगैरह दिए होंगे और कुछ एप्लीकेशन दी हुई होंगी।
तो स्मार्टफ़ोन के लिए एक एपीके फाइल आएगी और एक प्लगइन आएगा। प्लगइन का क्या करना है, आपने क्रोम में इंस्टॉल करना है, वो उस मेल के अंदर उसकी डिटेल मौजूद होगी और जो एक एपीके फाइल होगी, वो एक्सप्लेनेशन की इसकी एप्लीकेशन होगी मोबाइल की, वो आपने मोबाइल में शिफ्ट करके या वहीं पे ईमेल ओपन करके आपने जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंटरनेट कनेक्शन आपका रिलायबल होना चाहिए, 4 एमबी स्पीड होनी चाहिए और उसके बाद वायर्ड भी हो सकता है और इफ यूजिंग एन इंटरनेट पोर्टेबल डिवाइस इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। जिस तरह अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ज़ोंक की डिवाइस चल रही है, आपके पास कोई भी डिवाइस हो सकती है, पीटीसीएल वाली जिस तरह डिवाइसेज़ होती हैं, इस तरह टीपी लिंक वालों की डिवाइसेज़ होती हैं, तो वो सारी लाइट से चलती हैं, मतलब उनके अंदर कोई चार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं होता। खैर, मैं इस डिवाइस में चार्जिंग का ऑप्शन है, तो वो तमाम डिवाइसेज़ जो हैं वो डायरेक्टली यूपीएस के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और अगर घर में आप शेयर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके वाई-फाई के ऊपर घर वाले बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भाई उनके सामने हाथ जोड़ के मेहरबानी करना कि साढ़े 3 घंटे आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं चलानी। उनको ब्लॉक कर देना है या उनके सिस्टम में से उनका पासवर्ड रिमूव कर देना है या आपने पासवर्ड चेंज कर देना है ताकि कोई और कनेक्ट ना करके अपनी डाउनलोडिंग फ़िल्में और ड्रामे ना शुरू कर दे। उसकी फ़िल्म हो जाएगी और आपके साथ फ़िल्म हो जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? वो कहता है कि जी आपके पास जो डेस्कटॉप है, वो एक स्टेबल पावर सोर्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैटरी कम से कम इतनी होनी चाहिए, जो कि कम से कम साढ़े 3 घंटे को पूरा कर सके और इस तरह बैकअप टाइम जो है वो उसका अ, सिस्टम के मुताबिक हो। अगर नहीं है तो फिर आपके चार्जर जो है, बेहतर ये है कि आप यूपीएस के साथ अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करके रखें। क्यों भाई बेटा, पता नहीं चलता लैपटॉप्स का कि पीछे कितने बैक एंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो वो बैटरी कंज़्यूम कर जाती है और हमको आइडिया नहीं होता और एकदम गिर जाती है। जहाँ हम सोच रहे हैं 3 घंटे चलेगा, वो 10 मिनट भी नहीं चलती। उसके बाद if the exam is being taken on a desktop system, it should be connected with a UPS. आपका यूपीएस के साथ डेस्कटॉप सिस्टम हर वक्त लगा होना चाहिए और क्या कहते हैं, इन केस इफ द बैकअप टाइम ऑफ द लैपटॉप बैटरी ऑफ यूपीएस लेस देन टोटल टाइम, तो आपके पास एक जनरेटर भी मौजूद होना चाहिए। मतलब आपकी यूपीएस भी 3 साढ़े 3 घंटे नहीं निकालता आपके सिस्टम के ऊपर, तो फिर आपने एक अलग से जनरेटर का बंदोबस्त कर रहा है, उसके अंदर फ्यूल डालना है, उसके पेट्रोल की टैंकी भर के रखनी है कि जनाब आज मैं पेपर देने जा रहा हूँ। और उसके बाद बेटा सीधी सी बात है कि आपका पेपर होना है और सारे मोहल्ले को वक्त पड़ जाना है। ठीक है, आप लैपटॉप इकट्ठे करेंगे, कंप्यूटर, यूपीएस, इंटरनेट, वेबकैम, माइक्स, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, विंडो 8 की सीढ़ियाँ, ये वो, तो एक आपका पेपर और सारे मोहल्ले को वक्त पड़ा होना है। ठीक है, आपके पास जनरेटर होना चाहिए। ओके, इफ द बैटरी ऑफ बैकअप टाइम ऑफ स्मार्टफोन, अगर स्मार्टफोन की आपकी टाइमिंग भी साढ़े 3 घंटे से नीचे है, बेटा उसको बेच दो, पहले नंबर पे उसे निकाल दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे मोबाइल का। लेकिन अगर उससे कम है, आप नहीं बेचना चाहते या नहीं लेना चाहते, तो फिर आप एक यूपीएस साथ में ले लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जितने का यूपीएस आना उसमें एक अच्छा मोबाइल आ ही जाता है, तो कोशिश करें आप मोबाइल ले लें, यूपीएस ना लें। ठीक है बेटा, तो ये जनरल रिक्वायरमेंट थी और ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए एग्जाम में अपेयर होने के लिए, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं। आप जीते हो भाई हमारे, तो लिहाजा चुक के रखो काम को, काम औखा है पर जटा करेंगे तो करें भाई इसको, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, पास करें। और हमें भी ज़रूर बताइएगा कि आप ऑनलाइन पेपर दे के पास हो चुके हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकें कि भाई आप फर्दर दे सकते हैं। लेकिन दुआ करें कि जितना जल्दी ये कोविड-19 वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है, हम इस बहरान से निकल आएँ बेटा। तैयारी करें, मेहनत करें, पेपर सर पे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।